तो अभी हम देखो हमने क्या कर लिया, हमने गेटिंग सिस्टम के बारे में जान लिया कि गेटिंग सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं कि मैं आपको टाइप ऑफ गेटिंग सिस्टम बताने जा रहा हूँ कि टाइप ऑफ गेटिंग सिस्टम क्या क्या होते हैं। देखो, तो सबसे पहले जो गेट है, गेट को डिफाइन कर लेते हैं। गेट होता है द एक्चुअल एंट्री पॉइंट थ्रू विच द लिक्विड मेटल विल बी एंटरिंग इनटू द कैविटी। मैंने आपको बोला था, जब मैं आपको पहला डायग्राम दिखाया था, मैंने यहाँ पे एरिया थोड़ा सा कम करके दिखाया था, है ना। मैंने बोला था कि ये वो एरिया होता है जिसके एक्चुअल एरिया जिसके थ्रू हमारा कैविटी में क्या करता है, हमारा लिक्विड मोल्टन मेटल कैविटी में एंटर करता है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए, ठीक है। तो देखो अब हमारा जो गेटिंग सिस्टम होते हैं, मतलब जो हमारे गेट्स होते हैं, गेट से लेके स्प्रू, रनर और पोरिंग बेसन, जो ये हमारा पूरा का सिस्टम है, ये हमारा होता है 3 टाइप का, ठीक है। पहला है हमारा टॉप गेटिंग सिस्टम, अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं। दूसरा है हमारा बॉटम गेटिंग सिस्टम, फिर एक्सप्लेन करने वाले हैं। और ये तीसरा है हमारा पार्टिंग लाइन गेटिंग सिस्टम। ये बेसिकली इन दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्या टॉप गेटिंग सिस्टम के बारे में। टॉप गेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि ये हमारी क्या है, ये हमारी है कैविटी, ये हमारी क्या है, कैविटी, ठीक है। ये मोल्ड कैविटी है। अब मोल्ड कैविटी के डायरेक्ट ऊपर क्या होता है, हमारा गेट यहां पे मोल्ड कैविटी के डायरेक्ट ऊपर होता है। मतलब जो ये गेट है, ये मोल्ड कैविटी के टॉप में है। गेट जो है वो मोल्ड कैविटी के टॉप में है, ठीक है। और ये लगा हुआ है हमारा क्या, स्प्रू, ये हमारा स्प्रू है। और ये हमारा क्या है, पोरिंग बेसिन, ठीक है। ये हमारा स्प्रू है और ये हमारा क्या है, पोरिंग बेसिन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, टॉप गेटिंग सिस्टम। अब टॉप गेटिंग सिस्टम का यूज हम कहां करते हैं, कैसे करते हैं। तो देखो टॉप गेटिंग सिस्टम में आपको एक बात तो पता चल गई होगी कि अगर मैं यहां पे लिक्विड मोल्टन मेटल को फिल करूं, या बॉटम गेटिंग सिस्टम साथ साथ में डिफाइन करते हुए चलता हूं। बॉटम गेटिंग सिस्टम जो होता है, जिसमें हमारा जो गेट होता है ना, ये हमारा क्या है, इन गेट है। गेट ये हमारा, इस गेट के थ्रू यहां से हमारी कैविटी क्या होती है, फिल होती है। यहां से हमारी क्या होती है, कैविटी फिल होने वाली होती है। तो ये हमारा बॉटम गेटिंग सिस्टम हो गया, जिसमें हमारा जो गेट होता है वो होता है हमारा मोल्ड कैविटी के बॉटम में, ठीक है। अब देखो यहां पे लिक्विड मोल्टन मेटल ये आएगा, लिक्विड मोल्टन मेटल ऐसे आएगा, यहां से पूरा इस रास्ते, इस चैनल के थ्रू यहां पे भरेगा। यहां पे लिक्विड मोल्टन मेटल जो जाएगा, पहले उसका लेवल ये रहेगा, फिर लेवल ये रहेगा, फिर लेवल ये रहेगा। मतलब उसको अब इस जो गेटिंग सिस्टम जो हमारा फ्लूइड एंटर करेगा, इस फ्लूइड को इस खुद के फ्लूइड के वेट के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वर्क करना पड़ेगा, इसको और अंदर फ्लूइड को अंदर भेजने के लिए, ठीक है। तो आपको एक चीज तो देखने से ही पता चल रहा होगा कि यार जो कैविटी को भरने का जो टाइम होगा ना, वो हमारा टॉप गेटिंग सिस्टम में हमारा कम होने वाला है, किसके मुकाबले, बॉटम गेटिंग सिस्टम के। मतलब कैविटी हमारी टॉप गेटिंग सिस्टम में जल्दी भर जाएगी, किससे, बॉटम गेटिंग सिस्टम से, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान में आ रही है, देखो टाइम का तो हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया कि जो टाइम होगा, टाइम को टी एफ से दिखाता हूं, ठीक है, टी फिलिंग से दिखा रहा हूं। तो टी फिलिंग जो होगी वो किसमें ज्यादा होगी, बॉटम गेटिंग सिस्टम में। दूसरी चीज, अब हमारी वेलोसिटी अगर मैं बात करूं कि जो हमारा लिक्विड मोल्टन मेटल होगा उसकी वेलोसिटी कौन से केस में ज्यादा होगी, तो आप देख रहे हो कि वेलोसिटी जो होने वाली है वो टॉप गेटिंग सिस्टम में ज्यादा होने वाली है। क्योंकि ये क्या है, ये डायरेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रहा है, फ्लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। यहां पे फ्लो इस तरीके से होगा, फिर फ्लो को इस तरीके से जाना है, ठीक है। तो यहां पे फ्लो के पाथ में बहुत सारा कुछ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी आएगा ना, रेजिस्टेंस भी आएगा। तो यहां पे हमारी क्या होने वाली है, फ्लो की वेलोसिटी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। यहां पे हमारे फ्लो की वेलोसिटी क्या होने वाली है, कम होने वाली है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बोला, गेट जो होता है वो आपकी कैविटी के क्या होता है, डायरेक्ट ऊपर। यहाँ पे जो गेट होता है वो कैविटी के सामने होता है, बॉटम में होता है, ठीक है। यहाँ पे फिलिंग टाइम कम होता है, यहाँ पे फिलिंग टाइम ज्यादा होता है। यहाँ पे जो है वो वेलोसिटी किसकी, फ्लो मोल्टन मेटल की वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा होने वाली है, मोल्टन मेटल की वेलोसिटी यहाँ पे कम होने वाली है, ठीक है। अच्छा देखो एक और चीज, अब इसका यूज हम कहाँ कहाँ करने वाले हैं। तो टॉप गेटिंग सिस्टम का यूज हम करते हैं जनरली कहाँ पे, इसका यूज जो हम करते हैं वो करते हैं फेरस मेटल्स के साथ। फेरस मेटल के साथ क्यों, अब फेरस के साथ इसका जो यूज है वो मैंने आपको बता दिया है कि फेरस के केस में हमारा क्या होता है। पहली बात तो फेरस के केस में हमारी फ्लूइडिटी क्या होती है, कम होती है।
अब मेरी फ्लूइडिटी कम है और आपने फेरस मेटल को यहां से पोर किया और ये फ्लो ही नहीं कर पा रहा, ये इस रनर के थ्रू क्या नहीं कर पा रहा, फ्लो ही नहीं कर पा रहा। फ्लो करने में से क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है और उस टाइम पीरियड के दौरान ये क्या हो गया, ये यही क्या हो गया, सॉलिडिफाई हो गया। तो फेरस के केस में हम क्या करते हैं, मोस्टली फेरस के केस में हम टॉप गेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं और इसका यूज जो करते हैं हम वो नॉन फेरस के साथ करते हैं। क्या करते हैं, नॉन फेरस के साथ, ठीक है, नॉन फेरस के साथ। अब आपको ये मैं यहां पे कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं, ठीक है, ये फॉर्मूले किसका है, फिलिंग टाइम का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, टी एफ का मतलब टी फिलिंग, फिलिंग टाइम का जो फॉर्मूला है। देखो अब फिलिंग टाइम के फॉर्मूले में सिंपल हमने क्या किया, ये अगर देखो आपको वी एम जो है वो इसका वॉल्यूम है, वी एम क्या है, हमारी मोल्ड कैविटी का वॉल्यूम, वी एम क्या है, मोल्ड कैविटी का वॉल्यूम, डिवाइड बाई ए जी इंटू 2g HT। अब जो एच टी है, ये है एच टी यहां से लेके यहां तक की हाइट, एजी जो है वो है यहां से लेके यहां तक की हाइट, ये है हमारी क्या, एच टी, सॉरी ये क्या है हमारी एच टी, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये होता है एजी, क्या होता है हमारा, गेट का एरिया, एजी क्या होता है हमारा, गेट का एरिया, ठीक है। तो ये क्या है, एजी अंडर रूट 2GHT। आपको पता है, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी होगी, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको पता है कि किसी एच हाइट पे अगर मेरा फ्लूइड ये है तो इतनी हाइट पे हमारी वेलोसिटी कितनी होने वाली है, अंडर रूट 2GH, जो ये हाइट होती है, ठीक है। तो सिंपल यहां पे ये क्या हो गई, अंडर रूट 2GHT क्या हो गई, इस पॉइंट पे फ्लो की वेलोसिटी इनटू क्या, इसका एरिया, इसका एरिया कितना होने वाला है, ठीक है। तो एरिया इनटू वेलोसिटी क्या बन गया, डिस्चार्ज बन गया, और वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज क्या जाएगा, टाइम। देखो ये मीटर क्यूब और ये मीटर क्यूब पर सेकंड, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा, क्या बचेगा, सेकंड बचेगा। वो सेकंड कहां चले जाएगा, ऊपर। तो ये सिंपल है, क्या है कि हमने वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज किया है, तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया, फिलिंग टाइम आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये एच टी हाइट हो गई, ये टोटल हाइट है यहां से पोरिंग बेसन के टॉप से, पोरिंग बेसन के टॉप से हमारा जहां पे गेट है उस गेट तक के हाइट को हम क्या बोलेंगे, एचटी बोलेंगे। यहां पे भी हमारा सेम केस, अगर मैं यहां पे फिलिंग टाइम निकालना चाहूंगा तो फिलिंग टाइम के केस में ये मेरी क्या हो जाएगी, एचटी हाइट हो जाएगी, ये वाली, ये मेरी है हाइट एचटी, ठीक है। अब यहां पे ये जो हाइट है, ये वाली हाइट है हमारी एच एम, ये मोल्ड कैविटी की हाइट है, ये क्या है हमारी एच एम, ठीक है। तो ये हमारी एच टी हाइट हो गई, ये हमारी क्या हो गई, एच एम हाइट हो गई। तो ये वाला फॉर्मूला जो है, फॉर्मूले दोनों आपको ध्यान होने चाहिए, फॉर्मूले दोनों ही आपको याद होने चाहिए। पेपर में फॉर्मूले से क्वेश्चन आ सकता है, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। लेकिन जो एक केस इसमें बनता है, वो एक केस मैं आपको इसमें बता देता हूं कि वो क्या स्पेशल केस है जिसके इसमें आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ये आपके बिल्कुल भी मतलब की चीज नहीं है कैसे डिराइव हुआ है, ठीक है। अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट होती मैं आपको जरूर कराता, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला है हमारा टी एफ, फिलिंग टाइम इज इक्वल टू 2am। अब जो am है ये किसका एरिया है, ये एरिया है हमारे मोल्ड कैविटी का, मोल्ड कैविटी के बेस का एरिया क्या ले रहे हैं हम, am, मोल्ड कैविटी के बेस का एरिया क्या ले रहे हैं हम, am ले रहे हैं हम, इसका एरिया। hm हो गई इसकी हाइट, ht हो गई यहां से लेके यहां तक की हाइट, ht हो गई, ठीक है। 2am डिवाइड बाई ag, ये वाला ag मेरा क्या हो गया, गेट का एरिया, ये क्या हो गया हमारा ag हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अंडर रूट 2gh, अंडर रूट 2g, सॉरी h नहीं, और ये ht माइनस hm, ठीक है। अब यहां पे एक स्पेशल केस बनता है, जो स्पेशल केस यहां पे बनता है वो स्पेशल केस बनता है, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। ये स्पेशल केस एक बनता है, इफ ht इज इक्वल टू hm, अगर हमारा ht किसके बराबर हो गया, hm के बराबर हो गया। देखो मतलब जो ये मोल्ड कैविटी की हाइट है, ये हाइट कहां तक आ गई, ये हाइट आ गई यहां तक। अगर मेरा ht किसके बराबर हो गया, hm के बराबर हो गया, ये मेरा ht बराबर हो गया hm के, ये hm और ht दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अगर hm और ht बराबर हो जाएंगे तो ये वाली टर्म मेरी क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म मेरी 0 हो जाएगी, और यहां क्या बचेगा, ht बचेगा, रूट ht। और फिर उस रूट ht को जो मैं ध्यान से बोला वो समझने की कोशिश करना, जो यहां ऊपर जो ये ht बचा इसके साथ मल्टीप्लाई करके, तो ये 2am इंटू ht डिवाइडेड बाई ag इंटू रूट 2g हो जाएगा ना। अच्छा अब मैं ht की जगह क्या लिख सकता हूं, hm लिख सकता हूं, तो यहां पे 2am इंटू अंडर रूट hm हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, अंडर रूट hm से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया,
मैं आपको इस चीज को करके दिखा देता हूं। देखो, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, TF इज इक्वल टू 2AM अंडर रूट HT डिवाइडेड बाय AG रूट 2G। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये वाली टर्म तो हमारी क्या हो गई, जीरो हो गई। अब जो ये HT की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे HM लिख सकता हूं ना, क्योंकि HT इज इक्वल टू HM है। और मैंने क्या कर दिया, ऊपर नीचे अंडर रूट HM से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अंडर रूट HM से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये अंडर रूट HM और अंडर रूट HM क्या बना देंगे, यहाँ पे ऊपर HM बन जाएगा ना, ये वाला केस, ये ऊपर HM बन जाएगा। और यहाँ पे अंडर रूट HM इस 2G के साथ रूट में आके क्या कर देगा, यहाँ पे ये HM यहां आ जाएगा, है ना। और फिर आपको पता है कि HM इज इक्वल टू कितना होता है, HT होता है, तो मैंने यहाँ पे HT रख दिया। ठीक है, और ये AM इंटू HM क्या बना, AM इंटू HM क्या बना, एरिया इंटू हाइट क्या बनता है भाई, वॉल्यूम बनता है ना, तो ये क्या बन गया, VM बन गया ना। अब ये वाली टर्म आपको इसी बोर्ड में कहीं और भी दिख रही होगी। ये वाली टर्म आपको कहां दिख रही है, ये जो इतनी टर्म है, ये जो इतनी वाली टर्म है, ये वाली जो टर्म है, ये आपको दिख रही है यहाँ पे, VM डिवाइडेड बाई AG रूट 2G HT, VM डिवाइडेड बाई AG रूट 2G HT। तो यहां से आप कंक्लूड कर सकते हो कि TF बॉटम इज इक्वल टू 2 टाइम्स TF टॉप। किस केस में, किस केस में ये चीज वैलिड होगी, ये चीज वैलिड होगी व्हेन HT इज इक्वल टू HM। अगर मैं आपको बोलना चाहूं HT इज इक्वल टू HM, अगर मैं आपको कहना चाहूं कि अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान रखनी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पे ये इस चीज को पूछने के चांसेस वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि हमारा गेटिंग सिस्टम में अगर मेरी जो टोटल हाइट है, अब ये टोटल हाइट क्या है, हाइट ऑफ स्क्रू प्लस हाइट ऑफ पोरिंग बेसिन, हाइट ऑफ स्क्रू प्लस हाइट ऑफ पोरिंग बेसिन अगर हमारी मोल्ड कैविटी के हाइट के बराबर हो जाए, तो उस केस में बॉटम गेटिंग सिस्टम से जो फिलिंग करने में टाइम होगा वो किसका होगा, वो बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ टॉप गेटिंग सिस्टम से फिलिंग करने के टाइम के बराबर। मतलब अगर मैं टॉप गेटिंग सिस्टम से फिलिंग करता हूं तो उसका 2 गुना टाइम लगने वाला है इसमें बॉटम गेटिंग सिस्टम में। समझ में आई बात, अगर ये HT बराबर किसके हो जाए, HM के हो जाए, तो ये एक स्पेशल केस बनता है जिसके पेपर में आने के चांसेस क्या हो जाते हैं, काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, अब देखो, अब हम देखते हैं एक फ्लूइडिटी पे क्या कर रहे हैं, फ्लूइडिटी को कौन कौन सी चीजें क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। ठीक है, फ्लूइडिटी को कौन कौन सी चीजें क्या कर रही होती हैं, अफेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, अब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो, पहले तो मैं लिख रहा हूं क्या, फ्लूइडिटी होती क्या है। फ्लूइडिटी, देखो मैंने एक चीज आपको बताई थी, कंफ्यूज हो जाते हैं इससे बच्चे कई बार, वो फ्लुएबिलिटी और फ्लूइडिटी में क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये इट इज द ability of the molten metal to flow through the gating system into the mold cavity। ठीक है, मोल्ड कैविटी हमारा, मैंने आपको बोला कि फ्लूइडिटी का मतलब क्या है। फ्लूइडिटी का मतलब यह है कि हमारा लिक्विड मोल्टन मेटल की फ्लो होने की एबिलिटी।
लिक्विड मोल्टन मेटल की फ्लो होने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं हम? फ्लूइडिटी बोलते हैं, उसको हम फ्लूइडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये फ्लूइडिटी पे कुछ पैरामीटर्स का इस पे इफेक्ट पड़ने वाला है। तो मैं लिख रहा हूं क्या, मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, और उस प्रॉपर्टी का फ्लूइडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं प्रॉपर्टी और उसका इफेक्ट किस पे? हमारा फ्लूइडिटी पे, फ्लूइडिटी पे, फ्लूइडिटी पे। ठीक है, प्रॉपर्टी का इफेक्ट किस पे? एक तरफ हम फ्लूइड प्रॉपर्टी देखेंगे, दूसरी तरफ क्या देखने वाले? फ्लूइडिटी पे उसका इफेक्ट देखने वाले। ठीक है, तो प्रॉपर्टी पे अगर मैं बात करूं, यहां पे अगर मैं पोरिंग टेम्परेचर हाई रखूं, अगर मैं पोरिंग टेम्परेचर रखूं, पोरिंग टेम्परेचर, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, टेम्प का मतलब क्या है? टेम्परेचर। अगर मेरा पोरिंग टेम्परेचर ज्यादा है तो फ्लो करने की एबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी? ठीक है, पोरिंग टेम्परेचर ज्यादा है, अगर मेरा पोरिंग टेम्परेचर ज्यादा है तो डेफिनेटली आप लोग कह सकते हो कि सर पोरिंग टेम्परेचर ज्यादा होने से हमारी फ्लूइडिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो उसकी लिक्विड वाली स्टेट उसमें क्या करने वाली है? वो उसका इफेक्ट, मतलब लिक्विडिटी उसकी क्या होने वाली है? ज्यादा होने। टेम्परेचर अगर कम हो जाएगा तो वो धीरे धीरे क्या, हल्का हल्का वो उसमें सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो तो वो और विस्कस होता जाएगा। टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो कम विस्कस रहेगा, तो फिर इजीली क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी की बात करता हूं, मैं विस्कोसिटी की बात करता हूं। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से फ्लूइड क्या करता है? रेजिस्टेंस देता है फ्लो को। ठीक है, तो विस्कोसिटी अगर ज्यादा है, विस्कोसिटी अगर ज्यादा है मतलब ज्यादा विस्कोसिटी ज्यादा होने का मतलब फ्लो में रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है, तो फ्लो में रेजिस्टेंस ज्यादा होने से डेफिनेटली फ्लूइडिटी मेरी क्या होने वाली है? कम होने वाली है। ये मेरी क्या होने वाली है? कम होने वाली है। ठीक है, विस्कोसिटी। तो पहला हमने क्या डिस्कस किया? पोरिंग टेम्परेचर। आपको ये भी पूछ सकता है, देखो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा अगर मैं बात करता हूं, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन अगर ज्यादा है, सरफेस टेंशन अगर क्या है? ज्यादा है, तो मेरी फ्लूइडिटी क्या होने वाली है? फिर देखो सरफेस टेंशन, देखो अब ऐसा ना कि देखो ये यहाँ पे ये मैंने ऐसे, हम देखो डिटर्जेंट क्यों मिलाते हैं? डिटर्जेंट मिलाने का रीजन क्या है? डिटर्जेंट क्या कर देता है? सरफेस टेंशन की वैल्यू को क्या कर देता है? कम। अब ये आपका कपड़ा था, कपड़े का फाइबर था, कपड़े के फाइबर में आपने क्या करा? पानी की एक ड्रॉप रखी। अब इस पानी की ड्रॉप में सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा है। सरफेस टेंशन ज्यादा होने का मतलब क्या है? आपस में कोएसिव फोर्सेस क्या है? ज्यादा है। ठीक है, अब इन कोएसिव फोर्सेस ने क्या कर दिया? सरफेस पे एक लेयर बना ली। अब ये इसको क्या नहीं करने देगा? ये इसको फ्लो नहीं करने देगा, ये इसको यहाँ पे इस के थ्रू पास होने नहीं देने वाला। ठीक है, अगर सरफेस टेंशन कम होता तो ये लिक्विड इजीली इसके थ्रू क्या कर जाता? पास कर जाता। तो अगर हमारा सरफेस टेंशन अगर ज्यादा है तो हमारी फ्लूइडिटी क्या होने वाली है? फ्लूइडिटी होने वाली है हमारी कम। ठीक है, तीसरा सरफेस टेंशन हो गया। चौथी प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूं, चौथी प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारा क्या? परसेंटेज ऑफ वाटर इन सैंड। ठीक है, परसेंटेज ऑफ वाटर इन सैंड। क्या बोला मैंने? अगर मैं देखो सैंड में परसेंटेज ऑफ वाटर इन सैंड। ठीक है, देखो सैंड में, अब ये वाला थोड़ा ये जो केस है, ये वाला केस थोड़ा समझने का है कि सैंड में अगर परसेंटेज ऑफ वाटर मैंने बढ़ा दिया, सैंड की बात कर रहा हूं मैं, सैंड में अगर मैंने परसेंटेज ऑफ वाटर अगर मैंने बढ़ाया तो उसका हमारा फ्लूइडिटी पे क्या फर्क पड़ने वाला है? ठीक है, तो अगर सैंड में अगर मेरा परसेंटेज ऑफ वाटर अगर ज्यादा हो तो मोस्ट ऑफ द बच्चे ये आंसर करते हैं कि फ्लूइडिटी हमारी क्या होने वाली है? ज्यादा होने वाली है। लेकिन एक बात आपको समझनी होगी कि सैंड में, ये हमारी यहाँ पे सैंड है, इस सैंड में अगर मेरा परसेंटेज ऑफ वाटर अगर ज्यादा है तो अगर मेरा लिक्विड मोल्टन मेटल यहां से फ्लो कर रहा है तो यहां पे अगर इसमें सैंड में क्या है? परसेंटेज ऑफ वाटर अगर क्या है? इसमें ज्यादा है, तो ये लिक्विड मोल्टन मेटल के हीट की वजह से ये यहां पे लिक्विड क्या हो जाएगा? वेपराइज होना चालू कर देगा। लिक्विड क्या करेगा? वेपराइज होना चालू करेगा, है कि नहीं? अब ये लिक्विड वेपराइज होना चालू करेगा तो वेपराइज होने के लिए उसको क्या चाहिए? लेटेंट हीट चाहिए ना। फेस चेंज करने के लिए उसको क्या चाहिए? लेटेंट हीट चाहिए। डेफिनेटली यार, फेस चेंज अगर करना है लिक्विड को तो क्या चाहिए उसमें? उसको फेस चेंज के लिए क्या चाहिए? वहां पे लेटेंट हीट चाहिए। अब लेटेंट हीट अगर उसको, लेटेंट हीट की वैल्यू क्या होती है? काफी ज्यादा होती है, मतलब वो एनर्जी निकालेगा।
अब वो एनर्जी निकालेगा कहां से, इस मोल्टन मेटल से। अगर यहाँ पे लिक्विड ज्यादा है, पानी ज्यादा है सैंड में, तो यहाँ से काफी ज्यादा एनर्जी निकाल के क्या कर जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा। और एनर्जी इसकी तो लेटेंट हीट जाएगी, है कि नहीं, लेकिन इसकी कौन सी वाली हीट जाएगी, सेंसिबल हीट जाएगी। और इसकी सेंसिबल हीट जाएगी तो इसका टेम्परेचर कम होने लग जाएगा, और टेम्परेचर अगर घटेगा तो फिर यहाँ पे फ्लूइडिटी क्या कर जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं परसेंटेज ऑफ वाटर अगर इन सैंड अगर ज्यादा है, परसेंटेज ऑफ वाटर इन सैंड अगर ज्यादा है, तो यहाँ पे हमारी फ्लूइडिटी क्या करने वाली है, घटने वाली है। ठीक है, अगर सरफेस फिनिश की अगर मैं बात करूं, सरफेस फिनिश, सरफेस फिनिश अगर हाई है, सरफेस फिनिश अगर हाई है तो मेरी फ्लूइडिटी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है कि नहीं। सरफेस फिनिश अगर मेरी हाई है तो मेरी फ्लूइडिटी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनका क्या था, हमारा फ्लूइडिटी पे क्या देख रहे थे हम कि हमारा क्या इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फ्लूइडिटी को हम मेजर करते हैं, फ्लूइडिटी इज मेजर्ड बाय स्पाइरल टेस्ट। स्पाइरल टेस्ट, ये आपको एक टर्म ध्यान रखना है। क्या फ्लूइडिटी किससे मेजर करते हैं हम, इसको हम मेजर करते हैं स्पाइरल टेस्ट से। स्पाइरल टेस्ट से हमारे पास एक स्पाइरल ट्यूब होती है, हमारे पास क्या होती है, एक ऐसी एक स्पाइरल ट्यूब होती है। ठीक है, ये इस तरीके से एक स्पाइरल ट्यूब होती है, ये एक ऐसे स्पाइरल ट्यूब होती है। ठीक है, स्पाइरल ट्यूब। अब इस स्पाइरल ट्यूब में क्या करते हैं, हम अपना लिक्विड मोल्टन मेटल को क्या कर देते हैं, डालते हैं। इस स्पाइरल ट्यूब में अपने लिक्विड मोल्टन मेटल को हम क्या करते हैं, पोर करते हैं। इस पे हमारे क्या बने होते हैं, मार्क्स वगैरह वगैरह होते हैं। और हम देखते हैं कि ये लिक्विड मोल्टन मेटल किसी एक गिवन टाइम में कितना लेंथ तक क्या कर गया, पेनिट्रेट कर गया, ये कितना लेंथ तक यहाँ पे गया, और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसकी फ्लूइडिटी को डिसाइड करते हैं, उसको मेजर करते हैं। तो ये हमारा फ्लूइडिटी मेजर करने का तरीका हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरल टेस्ट बोलते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये काफी सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, एक छोटा सा टर्म होता है क्या, चोक एरिया। ठीक है, एक छोटा सी टर्म होती है चोक एरिया, और चोक एरिया के बाद हम देखते हैं कि गेटिंग रेशियो जो होता है, गेटिंग रेशियो चोक एरिया। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा सॉलिडिफिकेशन टाइम जो है, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन टाइम जो है, सॉलिडिफिकेशन टाइम मतलब किसका, हमारी कास्टिंग का सॉलिडिफिकेशन टाइम हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर हम उस पर थोड़ा सा आएंगे, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला जो टॉपिक है, कास्टिंग जो टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे वो आप कोई भी जेई लेवल का एग्जाम लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पूछने को बहुत सारा होता है, पूछने को काफी सारी चीजें होती हैं इसमें। और इसको आप, इसमें कंसेप्ट भी है, इसको आपको याद भी रखनी पड़ेंगे कुछ चीजें, और थोड़ा बहुत क्या है इसमें कुछ कंसेप्ट भी हैं, तो आपको सबको क्या रखने पड़ेंगे, ध्यान रखने पड़ेंगे। मेरी बात पे आप भरोसा कीजिए। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, इसी पे। ठीक।